नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करौली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करौली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। तो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैसेजेस की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूँ कि जो भी इस रीडिंग तक आया है, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है, वो यहाँ पे खुद नहीं आए हैं, उनको बाबा जी ने स्वयं चुना है। अब से बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आप हमेशा बाबा जी से जुड़े रहोगे, उनका हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा। ठीक है। तो जो भी लाइफ में परेशानियाँ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ दुख दर्द है आपकी ज़िंदगी में, वो सब आप बाबा जी के सामने रख दो। अब धीरे धीरे करके बाबा जी आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे और एक एक करके सब कुछ आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा। ठीक है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो, और ये समझ लो कि अब से आपकी नई ज़िंदगी की और पॉजिटिव लाइफ की शुरुआत होने वाली है। ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, ऐसा समझ लो। क्योंकि इस रीडिंग तक और ये चैनल तक सब लोग नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आ सकता। जो सच में हाई वाइब्रेशनल सोल्स है, ओल्ड सोल्स है, वही इस रीडिंग तक आएंगे। पावरफुल सोल्स ही इस रीडिंग तक और इस चैनल तक आएंगे। ठीक है। तो उसमें से आप हो, आपको स्वयं, इसीलिए आपको स्वयं बाबा जी ने चुना है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं रीडिंग शुरुआत करने से पहले। तो आप मेरे साथ राम का नाम जाप करिएगा 7 बार। चलो करते हैं। राम 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 राम। तो चलो कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो आज हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ठीक है। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, वो सब आपको बाबा जी देंगे। जब आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है तब आपको आपका गाइडेंस भी मिलता है। जो आपको लाइफ में करना है वो सब चीज़ें आपको आंसर्स मिल जाती है। ठीक है। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। देखो, मैंने रीडिंग शुरुआत करने से पहले ही आपको ये कहा था कि बाबा जी ने स्वयं आपको चुना है। देखो, वो कन्फर्मेशन है आपके लिए। ऐसे ही एनर्जी कनेक्शन होता है कि जब हमें कुछ लगता है और हम बोलते हैं और वही फिर स्वयं रीडिंग में आ जाती है बात। तो ये बात कन्फर्मेशन के लिए बाबा जी बोलते हैं कि मैसेजेस मिलते हैं हमें कि हाँ, सच में उन्होंने आपको चुना है। आपको बस क्या करना है, उन पर पूरा भरोसा करना है, विश्वास करना है और निश्चिंत हो जाना है। हमने इस धरती पे जन्म इसलिए लिया है कि हमें बस कर्म करने हैं। जब तक हम जिंदा हैं हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। कर्म में भी अच्छे और बुरे होते हैं, तो हमें बुरे कर्म नहीं, अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है। तो आप यहाँ तक आए हो, तो अब मैं जो भी आपको गाइडेंस दूंगी सब आपको फॉलो करनी है। ठीक है। आपको खुद को अपग्रेड करना है, पॉजिटिवली, स्पिरिचुअली आपको एक्टिव होना है। तो अब बाबा जी ने आपको चुना है, तो बाबा जी उनके हिसाब से आपको अब ढालेंगे अपने लाइफ में। ठीक है। तो आपको बस निश्चिंत हो जाना है। बस आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आपको करते रहनी है और रिज़ल्ट की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि सब आपको बाबा जी पे छोड़ देना है। अगर जो चीज़ हम मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ में अगर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी होगी या पॉजिटिव होगी तो हमें वो चीज़ मिलेगी। अगर वो चीज़ हमारे हित में नहीं होगी या उसका लाइफ लॉन्ग, मतलब अगर उस चीज़ का जो मेहनत कर रहे हैं हम, अगर लाइफ लॉन्ग उसका कोई मतलब ये नहीं होगा तो फिर वो हमें चीज़ नहीं मिलेगी। तो बाबा जी जो भी देंगे आपको अच्छा ही देंगे, ये हमेशा याद रखना।
हमेशा बढ़ चढ़ के ही देंगे आपको। बस विश्वास करना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। घबरा मत, तेरा समय आने वाला है। देखो, तो बाबा जी ने आपको यही बोला है कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जल्दी ही आपका समय आने वाला है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो सब चीज़ें अभी आपको मिलने वाली है। मैंने ये भी कंफर्मेशन दिया था कि अभी ये ऐसे समझ लो कि ये आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है। आपके लाइफ में अब से पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव चीज़ें ही आने वाली है। तो देखो, उसका कंफर्मेशन भी अभी सेकंड इसमें उसका भी कंफर्मेशन आपको बाबा जी ने दिया है कि आपका समय अभी आने वाला है। तो आपको बस आपकी मेहनत में लगे रहना है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो हो रहा है। देखो कितना अच्छा मैसेज है। मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें आपके लिए हितकारी होगी वही आपको मिलेगी। जो चीज़ें आपके नसीब में होगी, आपके कर्म से होगी, तो वही चीज़ें आपको मिलेगी। और हर चीज़ का समय तय है, ठीक है, वो जगह तय है। हम खुद से जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, आप मैंने कहा था ना, आप रीडिंग में खुद से नहीं आए हो, बाबा जी ने चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो और ये रीडिंग कंटिन्यू देख रहे हो। तो देखो, आप कहीं पर पहुँचते नहीं, पहुँचा जाते हो। यही है मीनिंग इसका कि बाबा जी ने आपको चुना है। तो बाबा जी आपको कैसे बताएंगे कि उन्होंने आपको चुना है। तो ये रीडिंग और ये चैनल है, ये माध्यम है, आपके लिए कंफर्मेशन है कि उन्होंने चुना है। अब से सारे काम आपके बाबा जी ही करेंगे। तो चलो यहाँ से कुछ गाइडेंस देखेंगे। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं करना है। हमसे मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं आते बेटा? तो देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे कि आप उनको मिलने हनुमान मंदिर क्यों नहीं जाते। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स है जो जाते भी हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके घर के पास में हो, आप रोज़ जा सकते हो, तो आप रोज़ जाया करो। अगर नहीं रोज़ जा सकते हो तो मंगलवार या शनिवार, और शनिवार को तो आपको जाना ही है, ठीक है। और आप मंदिर जाओ नहीं जाओ, लेकिन आपको घर पे रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। सुबह करो नहाने के बाद, और रात में सोने से पहले आपको हनुमान चालीसा करनी ही है। हनुमान चालीसा में इतनी पावर होती है कि वो हमारी लाइफ को पूरा बदल देती है, ठीक है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो आपको करनी है। आपको पता है हनुमान चालीसा में कितनी पावर है। तो हनुमान जी की आराधना करो, मंदिर जाओ, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। बस आपको उनकी आराधना करनी है, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सच्ची शांति और सुख वही पाता है जो सबका भला चाहता है, भला करता है, सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है। देखो, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें सच्चा सुख और शांति, ज़िंदगी का जो अंत है, हमारी लाइफ का सबसे लास्ट एम जो है, वो सुख और शांति ही है। हम बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी ज़िंदगी में पैसा ही है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि पैसा हमें हमेशा सुख शांति देगा ही, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत लोगों के पास पैसा होके भी वो सुख और शांति में नहीं है, और जिनके पास बहुत कम पैसा है, 2 वक्त की रोटी खा रहे, लेकिन फिर भी वो सुख शांति में जी रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी का आखिरी अंत और हमारी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है कि हमें सुख शांति में जीना है, ठीक है। और सुख शांति हमें वहीं पे मिलेगी जब हम किसी का भला करेंगे, भला सोचेंगे,
ठीक है, और सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे। जब तक हम ईश्वर को नहीं पूजेंगे, उनको उनको ग्रैटिट्यूड पे नहीं करेंगे, तब तक हमें लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वही बनाने वाला है और वही बिगाड़ने वाला है। उन भगवान ने हमें इस धरती पर लाया है, तो हमें उनके समक्ष रहना है हमेशा। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो, बाबा जी ने आपको इसीलिए इस रीडिंग तक बुलाया है। तो बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि जो लोग उम्मीद खो चुके हैं, उम्मीद खो के बैठे हैं कि अब आगे क्या होगा, तो अब बाबा जी आपको कुछ मार्ग दिखाने वाले हैं। आप अगर अंधेरे में डूब चुके हो, तो आपको अभी रोशनी दिखाई देने वाली है, और बाबा जी स्वयं आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने वाले हैं। आपको पता ही नहीं है आपको आगे क्या मिलने वाला है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं हार चुकी हूँ, अब लाइफ में मेरे कुछ भी नहीं हो सकता, जब ये मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में कि आपको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वहीं से आपकी ज़िंदगी में उजाला शुरू होगा, नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी आपकी। और बाबा जी ही आपको अब से आपके मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अभी अगर आप 0 पे भी हो, आप कुछ महीने में 100 तक कैसे पहुंच जाओगे वो आपको भी पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो स्वयं बाबा जी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद नहीं खोना है, बस उनका हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम का नाम जाप करो। जितना आप नाम जाप करोगे, जितना आप भगवान को याद करोगे, उतने ही आप जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि हमारा सहारा कौन है? हमारा सहारा ईश्वर ही है, भगवान ही है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको एक पॉजिटिव सोल बन के रहना है, हमेशा सबकी सेवा करनी है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है, सबके साथ प्यार से रहना है। ये हमारी आखिरी ज़िंदगी, आखिरी लाइफ समझ के हमें इस जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं सब करके यहाँ से जाना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, आज हम कुछ नई रीडिंग देखेंगे, क्रिस्टल्स के मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्रिस्टल्स के और ऑरेकल कार्ड्स के मैसेजेस। आपको पता होगा कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स जो होते हैं हमारे लाइफ में हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है, सब में अलग अलग हीलिंग एनर्जीज होती है, जैसे रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल होते हैं, एमेथाइस्ट क्रिस्टल होता है, सीडराइट, लिमोनाइट, टाइगर्स आई, ये जो भी जितने भी क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल, ये इतने सारे क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स है उसमें अलग अलग एनर्जीज होती है, जैसे रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल है ना, वो अगर आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल आप पहनने से, उसका ब्रेसलेट या गले में पहनने से आपको वो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी मिलेगी, और आपके रिलेशन धीरे धीरे अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में जैसे फॉग आ जाता है हमारे दिमाग में, हमेशा डाउट में रहते हैं, हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें हम फंस जाते हैं, हम डिसीजंस नहीं ले पाते, तो उसके लिए क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग मीनिंग्स है, अलग अलग उनकी हीलिंग एनर्जीज है। तो अभी हम आपके लिए कुछ क्रिस्टल्स के मैसेजेस देखते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ आपके लिए मैसेजेस निकाल रही हूँ। देखो, पहला ही
आपके लिए क्रिस्टल या जेमस्टोन आया है गोल्ड। देखो, डिवाइन इंटरवेंशन। तो आपके लाइफ में भी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ज़िंदगी का अभी लाइफ का एंड है, मुझे कहीं पे भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा है और मैं ज़ीरो पे आ चुका हूँ, तो समझ लेना कि अब से यहाँ से भगवान ऐसे कुछ मिराकल करने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा, क्योंकि आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन सब असफल हो गया। तो समझ लो कि अब भगवान स्वयं आएंगे आपके लाइफ में। जैसे वो होता है ना, हमारे बंद दरवाजे को कोई नॉक करता है और फिर वहाँ से कुछ हमारे दरवाज़ा हम खोलते हैं, तो वैसे ही समझ लो भगवान आपके दिल के दरवाजे को नॉक करेंगे और वहाँ से आपका डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपकी लाइफ इतने जल्दी, मतलब आपकी लाइफ में मिराकल्स आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। देखो, गॉड सेंड्स मिराकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। ठीक है, तो यही आपका मैसेज है कि जो भी आपने अभी तक प्रेयर्स की है, जो भी आपने अभी तक भगवान से आंसर्स मांगे हैं, भगवान से मदद मांगी है, अब सब कुछ आपको मिलने वाला है और आपकी लाइफ में अब मिराकल्स ही होने वाले हैं। ठीक है, एमरल्ड ये जो होता है टर्कोइश कलर का, ग्रीन ब्लूइश कलर का ये स्टोन होता है। ठीक है, सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस। तो आपके लाइफ में अभी सेलिब्रेशंस और सेरेमनी समझ लो कि अगर देखो, इट्स अ टाइम ऑफ इम्पॉर्टेंट लाइफ पैसेजेस सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशंस और एनिवर्सरीज। देखो, अगर किसी के लाइफ में कोई बहुत सालों से शादी के लिए वेट कर रहा था, अगर किसी को लव मैरिज करनी है लेकिन मतलब उनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है लाइफ में, ठीक है, तो समझ लो कि 2026 ये न्यू बिगिनिंग का साल है और इस साल सभी की शादियां नहीं होगी। जो भी पावरफुल हाई वाइब्रेशनल सोल्स है उनकी 2026 में शादी होगी और जिनकी भी इस साल शादी होगी वो लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य का साल है और सूर्य हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, लाइट में ही रखता है, तो हमारा रिलेशन भी वैसे ही लाइट में रहेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस ही सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, वेडिंग्स, बर्थडेज, ग्रेजुएशन, एनिवर्सरीज, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अभी आपकी लाइफ। ठीक है, सिट्रीन ये जो होता है ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है। अननेसेसरी वरीज। तो आपको ये बोला गया है कि रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सॉल्यूशंस। देखो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको अभी तक परेशानियाँ हैं, जो भी वरीज है, जो आप सर पे लेके बैठे हो अपने, ये चीज़ें नहीं हो रही, वो चीज़ें नहीं हो रही, इसका सॉल्यूशन क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, क्या, ये सब चीज़ें आपको सोचना नहीं है। आपको क्या करना है, ये सब जो बर्डन है आपके ऊपर, ये सब आपको रिलीज़ करना है और भगवान के सामने बैठो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो और उनको बोलो कि ये जो मेरी परेशानियां हैं भगवान जी आप ले लो और इसका सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करो और इससे मुझे हीलिंग प्रोवाइड करो, ताकि मैं जो भी नेगेटिविटी से मैं घिर चुका हूँ मुझ में पॉजिटिविटी आ जाए और मैं सब काम अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, तो ये था सिट्रीन का मैसेज कि आपको अननेसेसरी के जो वरीज़ है उसको आपको दूर करके भगवान के समक्ष छोड़ देना है और भगवान को वहाँ से हीलिंग और सॉल्यूशंस मांगने हैं। Unakite, answered prayers. All your great work has opened the door for divine solutions and support. देखो, जो भी अभी तक आपने जिस चीज़ में मेहनत की है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहा है, अगर कोई किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए मेहनत कर रहा है, तो आपने अभी तक जो भी मेहनत की है उसका दरवाज़ा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स का दरवाज़ा अभी ओपन हो चुका है। ठीक है,
अब वहाँ से आपको भगवान के सॉल्यूशंस मिलेंगे और भगवान का सपोर्ट मिलेगा, और आपको जो चीज़ें करनी है उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे पहुँचने वाले हो। इसीलिए हमेशा बोलती हूँ, हमें इस धरती पे कर्म करने के लिए हम आए हैं, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे मेहनत भी नहीं करनी है और मुझे सब कुछ चाहिए, ऐसे कभी नहीं होगा। जितना आप कर्म करोगे, जितना आप किसी को जल्दी, बस यही है कि किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है, ठीक है। किसी को चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती है उनके लाइफ में, या किसी को बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन जो लोगों को जल्दी मिलता है ना, उनको उसकी वैल्यू भी नहीं होती, और वो चीज़ें इतनी पावरफुल भी नहीं होती है। वो कब हाथ से निकल जाएगी पता नहीं चलती। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद अगर कुछ चीज़ें मिलती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। और इसमें आप लोग इतने आगे बढ़ जाते हो कि लोग देखते ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना, जो चीज़ें आपको देर से मिलती है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है और बहुत अच्छी होती है चीज़ें, ठीक है। तो आपने अभी तक जो भी ग्रेट वर्क किया है, जो भी मेहनत किया है, उसके कारण आपका डोर ओपन हो चुका है अब डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो आपको वहाँ से सॉल्यूशन और सपोर्ट मिलेगा। कैलसाइट, बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग। तो टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस बिजी टाइम। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो आपकी लाइफ में अब आप इतनी मेहनत कर रही हो, आपके लाइफ में जो भी आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, वहाँ से आपको खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना है। एंड ऑनेस्टली असेस योर अंडरलाइंग रीजंस फॉर बीइंग बिजी। और आपको ये देखना है, ये असेस करना है आपकी लाइफ में कि आप इतना बिजी किस चीज़ में हो, उसका रीज़न क्या है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो, मल्टीटास्किंग हो। और उसके लिए आपको रिज़ल्ट ढूंढना है। और हमेशा याद रखो, हाँ, आप कितने भी बिजी हो, आपको दिन के 24 आवर्स मिलते हैं, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि 24 आवर्स में से खुद के लिए भी समय निकालना है, और थोड़ा सा समय भगवान को भी देना है, ईश्वर को भी देना है, डिवाइन को भी देना है, ठीक है। कितने भी चाहे आप बिज़ी क्यों ना हो, 24 आवर्स तो आप बिज़ी नहीं रह सकते हो ना, तो आपको थोड़ा सा आपके बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालना है। टाइटेनियम रेनबो क्वार्ट्स, देखो ये क्रिस्टल कितना अच्छा है। जो स्टोन है ये ब्लैक कलर का है, लेकिन उस पर जो शाइनिंग है वो रेनबो का, मतलब जो शाइन करता है वो रेनबो का इफेक्ट देता है। तो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। वैसे हम मल्टी फैसेटेड हैं, मतलब मल्टीपल हमारे रूप है। देयर आर मेनी लेयर्स एंड डायमेंशंस टू द सिचुएशन और अ पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट। तो आप भी किसी सिचुएशन के लिए या किसी पर्सन के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन या ये सिचुएशन ऐसी ही होगी, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक पर्सन में बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है, ठीक है। हम जो उनका नेचर देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका नेचर वैसे ही होगा। हमारा खुद का भी, कभी हम अच्छे रहते, कभी हम बुरे रहते, हमारे उसमें भी लेयर्स होते हैं ना, हमारे नेचर में भी, हमारी वर्किंग में भी। तो वैसे अगर ये हमेशा याद रखना, जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी भी नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम सभी लोग मल्टीफेसेड होते हैं। तो सब में अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। किसी चीज़ को भी अगर हम ले तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को परचेज़ करने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ होती है, बहुत सारे ये होते हैं कि हमें इतने सब पता भी नहीं होते हैं। तो वैसे ही एक पर्सन में भी होता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो, अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है तो फर्स्ट टाइम मिलके जो उनका नेचर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो उनका वैसे ही नेचर हो। फर्स्ट टाइम में जो दिख गया वो तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, लेकिन धीरे धीरे आपको उनके साथ मिल के बात करके ही आपको उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पता चलेंगे, डायमेंशंस, लेयर्स पता चलेंगे, ठीक है। तो ये थे आज आपके क्रिस्टल्स के मैसेजेस। और जो भी आपको इस
जो भी मैं रीडिंग्स लाती हूँ आपके लिए, वो बस देखने के लिए नहीं होती है। ये सब रीडिंग्स जो है ना, वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी करती है। ये बस देख के छोड़ नहीं देना है आपको। ये सब चीज़ों में, ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में अपनानी है। आपको ये फॉलो करनी है सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये मैसेजेस कैसे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।